हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल डैट इज UPCFS विद एमराभा। तो अभी का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो उठाया है मैंने द हिंदू से। तो हिंदू में क्या बोल के रखा है, यूएस ने क्या किया अभी रिसेंटली 307 एंटिक्विटीज़ को जिसका वैल्यू लगभग $4 मिलियन है वो इंडिया को हैंड ओवर कर दिया है। राइट, अभी देखते हैं ये आर्टिफैक्ट ये रिकवर किया गया है आर्ट गैलरी से। और किसका ये आर्ट गैलरी था? ये था स्मगलर सुभाष कपूर का। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रैफिकिंग नेटवर्क थे जो कि आर्ट गैलरी चलाते हैं, वहाँ से ये एंटिक्विटीज़ या आर्टिफैक्ट्स इसको जब्त कर लिया गया है। राइट, और यहाँ पे देखो ये जो जब्त जो किया था वो इन्वेस्टिगेशन चला है उसके लिए ग्लोबल प्रॉप, मतलब ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चला 15 ईयर्स तक ये चला। ऐसा किसने बोला है? ऐसा यूएस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ ने बोला है। अभी इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाजीराम का सहायता लेंगे। वही देखो अभी आ गया ये टॉपिक एंटिक्विटीज़, वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। यूएस अथॉरिटी ने क्या किया, फॉर्मली हैंड किया 307 एंटिक्विटीज़ को जिसका लगभग वैल्यू है $4 मिलियन इंडियन ऑफिशियल्स को। राइट, डन। अभी नीचे आते हैं अबाउट में। अबाउट में क्या लिखा हुआ है? अबाउट में ये लिखा कि एंटिक्विटीज़ रिटर्न। इसमें क्या था? एंटिक्विटीज़ में क्या क्या थे? विष्णु एंड लक्ष्मी विद गरुड़ा, ठीक है, जो कि लगभग कितने कौन से ईयर में ये बिलोंग करते हैं? 11वीं सेंचुरी CE में, ठीक है, जो कि स्टोल किया गया था, यानी कि इसको चोरी कर लिया गया था एक टेम्पल से, जो एक टेम्पल से चोरी कर लिया गया था। वो टेम्पल कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे ये है? ये सेंट्रल इंडिया में है। तो सेंट्रल इंडिया में एक टेम्पल से ये चोरी कर लिया गया था जो कि बिलोंग करता है 11वीं सेंचुरी को। राइट, ये तो हो गया। और सेकंड क्या लिखा है? द चोला एरा समबंदर ब्रॉन्ज आइडल, इसको भी चोरी कर लिया गया था। और चोला एरा देवी आइडल इन स्टोन, ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ विनयागा नरसिम्हा विथ लक्ष्मी एंड अ वुडन आइडल ऑफ मुरुगा एंड वुडन चोरी बेरर्स, ये सारे आइटम्स थे जो कि तमिलनाडु से चोरी कर लिया गया था या फिर वहाँ से ले लिया गया था। राइट, ये सारा मतलब हैंड ओवर किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये सब हैंड किया गया है। अब आते हैं एंटिक्विटीज़ के बारे में। एंटिक्विटीज़ आखिर होता क्या है? एंटिक्विटीज़ या तो आर्टिकल होते हैं या तो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एटलीस्ट 100 ईयर पुराना हो, यानी कि 100 साल पुराना हो। राइट, अब ये एंटिक्विटीज़ क्या क्या हो सकते हैं? या बोले कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, तो ये हो सकता है कोई भी कॉइन हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या फिर एपिग्राफ हो सकता है। कोई भी ऐसा जो ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि एक बिल्डिंग से या फिर केव से लिया गया हो, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो कि दर्शाता हो साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, कस्टम, रिलीजन और साथ ही साथ लिटरेचर जो कि बिलोंग करता हो बहुत पुरानी एज का। राइट, और जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो। राइट, ये तो हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया एंटिक्विटीज़ के बारे में जो 100 साल पुराना एटलीस्ट होना चाहिए। अब आते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि हो गया ये मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, या फिर रिकॉर्ड हो गया किसी भी साइंटिफिक चीज़ का, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो गया, या फिर लिटरेरी, या फिर जिसका एस्थेटिक वैल्यू हो। राइट, वो एटलीस्ट 75 ईयर्स का अगर है, मतलब एटलीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड अगर है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? एंटिक्विटीज़ बोला जाएगा। राइट, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एन आर्ट ट्रेजर। ये क्या है? ह्यूमन आर्ट। अब देखो ह्यूमन कोई ना कुछ तो बनाता ही रहता है, ऑब्वियसली ह्यूमन ही बनाएगा। राइट, कोई भी ह्यूमन आर्ट मान लो, ह्यूमन आर्ट किसने एक आर्ट बना दिया तो उसको डिक्लेयर किया सेंटर ने कि इसका आर्टिस्टिक वैल्यू है, और बाई चांस क्या उसके बाद तो उसको मरना ही है। तो जब ये मर जाएगा, मतलब उनका जब डेथ हो जाएगा तो वो चीज़ रह जाएगा। राइट, तो उस चीज़ को जो उसने बनाया आफ्टर डेथ, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल कर रखा कि इसका आर्टिस्टिक वैल्यू है, तो उससे भी एंटिक्विटी माना जाएगा। राइट, अब आते हैं एंटिक्विटीज़ जो इंडिया का है उसको गवर्न एक लॉ करता है, उस लॉ का नाम है द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। राइट, ये हो गया। ये जो है ये एक्ट 1972, ये जो है एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972, ये पड़ता है परव्यू किसके अंदर पड़ता है? ये आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये लॉ पड़ता है। राइट, और आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर है? ये अंडर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, कल्चर के अंदर है। ठीक है, अब आता है पोजेशन ऑफ एन एंटिक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, यह लिखा है कि अगर पोजेशन, तुम अगर लेते हो कोई भी अनरजिस्टर्ड एंटिक्विटी, ठीक है, ये क्या होगा? पनिशेबल ऑफेंस होगा। एक इसके एंटिक्विटी हो गया, ये रजिस्टर नहीं करके रखा हुआ है, तो वो चीज़ अगर खरीद लिया तो अंडर लॉ ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। राइट, अभी यहाँ पे आओ, सेक्शन 14(3) ऑफ द एक्ट कौन सा? द एंटिक्विटी। यहाँ देखो, द एंटिक्विटी एंड द आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। तो उसका सेक्शन 14(3) क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी पर्सन
जो एंटिटी को ओन करेगा, कंट्रोल करेगा, या अपने पास कोई भी एंटिटी रखेगा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही उसने ले लिया उस एंटिटी को, उसको 15 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के बाद उसको एक ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। रुको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। ये तो हो गया। अभी आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एंटिक्विटी को हम बेच भी सकते हैं, राइट। एंटिक्विटी कैन बी सोल्ड, लेकिन कौन सोल्ड कर सकता है, सिर्फ एक लाइसेंस पर्सन ही उसको सोल्ड कर सकता है। लेकिन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि सोल्ड तो करने का तो वो लाइसेंस पर्सन वो सोल्ड कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट जो करेगा एंटिक्विटी का वो करेगा सिर्फ गवर्नमेंट, यानी कि द सेंटर या फिर उसके एजेंसी से उसको सोल्ड करेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर पनिशमेंट क्या मिलता है, अगर ये सब अगर ये सब कोई अगर ऑफेंस करता है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, राइट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं करना या फिर अनरजिस्टर्ड जो एंटिक्विटी उसको खरीदना, ये सब करने से क्या होगा, मिनिमम नहीं, इसमें लिखा हुआ है जेल जो होगा उसको 6 मंथ्स का जेल मिलेगा, या तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, या तो जेल मिलेगा, साथ ही साथ उसको फ़ाइन दोनों देना पड़ेगा, दोनों होगा उसके साथ। या तो वो जेल जाएगा, नहीं मतलब जेल भी जाएगा, साथ साथ उसको फ़ाइन देना भी पड़ेगा। और जो एंटिक्विटी जो वो डील करेगा उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। ज़ब्त का मतलब उसको गवर्नमेंट ले लेगा। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि मैं लेके आता हूँ हमेशा क्वेश्चन, तो इस बार मैं लेके आया यूपीएससी 2021 के प्रीलिम से, राइट। अब क्वेश्चन ये है, ट्राइक्लोजेन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर a long time is most likely present in which of the following? First, a food preservative, second, a fruit ripening substances, third, है reuse plastic containers, and fourth है टॉयलेटरीज। अब ये देखो, मैं तो जानता हूँ इसका आंसर क्या है, टॉयलेटरीज, राइट। अब ये देखो ये ट्राइक्लोजेन है क्या, ट्राइक्लोजेन ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स है, देखिए इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, राइट, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो एंटीबैक्टीरियल काम करता है। और टॉयलेटरीज का मतलब क्या है, टॉयलेटरीज का मतलब वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस जो कि टॉयलेट में यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया या सोप हो गया, राइट, या फिर कॉस्मेटिक्स हो गया। तो क्या है, तो इन चीज़ों में ये प्रेजेंट रहता है। तो ये तो समझ में आया ट्राइक्लोजेन का, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टॉयलेटरीज में। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।